बहुत लंबे टाइम से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊं जिनसे वो अपनी लाइफ बदल सकें। तो आज मैं आपको ऐसे 15 कॉइन्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको परचेज करके आप अपने पास रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और वो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बदल देंगे। मैक्सिमम कॉइन इनमें से $1 से नीचे हैं। अब ये कॉइन तो आपकी लाइफ बदलने में कुछ सालों का टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना वेट नहीं करना है और आप मेहनत करने वाले हैं, आप चीजें सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बात करता आ रहा हूं। उसकी प्रेजेंटेशन आप देखना चाहें तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ आपको इस चीज में पार्टिसिपेट करना है, आपको इसके बारे में सीखना है, जानना है और जल्दी से पैसा कमाना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं और जो भी हमारी जूम कॉल्स होती हैं ट्रेनिंग के लिए, आपको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको हर चीज के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कॉइन्स के बारे में कि वो कौन से कॉइन्स हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो लिस्ट पर सबसे ऊपर नाम है कोटी कॉइन का। मार्केट में अभी ये $0.23 में ट्रेड किया जा रहा है और कोटी कॉइन की एक बहुत ही खासियत ये है जिसको बाकी कॉइन से अलग करती है, वो है इसकी मल्टी ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो एक बारी में एक ही ब्लॉक क्रिएट होता है। जब तक वो ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक उसमें पूरा डाटा फिल नहीं होगा, तब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा और उससे क्या है कि कंजेशन क्रिएट होता है। लेकिन कोटी की एक स्पेशलाइजेशन ये है कि एक ही टाइम पर कोटी मल्टी ब्लॉक्स क्रिएट कर सकता है। तो आधी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में, आधी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में और वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ही मल्टीपल ब्लॉक्स में ट्रांसफर हो जाती है और जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। कोटी कॉइन को क्रिएट करने का जो विजन था वो ये था कि कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी अपने लिए खुद का एक पेमेंट गेटवे क्रिएट कर पाए। नहीं तो अभी क्या है कि कोई एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, वही सबको अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, तो बहुत ज्यादा अगर ट्रैफिक हो जाता है तो उसकी वजह से गेटवे पर कंजेशन हो जाती है और पेमेंट्स प्रोसेस नहीं हो पाती। लेकिन जब हर कंपनी का अपना खुद का पेमेंट गेटवे होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे बात करें तो वर्ज है और वर्ज को कौन नहीं जानता। एट प्रेजेंट वर्ज मार्केट में $0.034 पर ट्रेड हो रहा है और वर्ज को क्रिएट करने के पीछे जो मकसद था, जैसा सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को क्यों क्रिएट किया था, ताकि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जा सके और सेफ्टी क्रिएट की जा सके पेमेंट्स के लिए और पेमेंट्स को फास्ट किया जा सके। और इस विजन को आगे ले जाने के लिए वर्ज के ऊपर क्या है, मल्टीपल की प्राइवेसी फीचर्स यूज किए जाते हैं, जो कि अपने आप ही जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको वर्ज पे वॉलेट के थ्रू टॉर नेटवर्क से होते हुए ले जाता है। अब टॉर नेटवर्क के बारे में आपको पता होगा कि वो कंप्लीटली एनोनिमस सिस्टम होता है। वहां पे पूरा जो भी ट्रैफिक है उसको एनोनिमस किया जाता है और जो भी आईपी एड्रेसेस है उनको मास्क कर दिया जाता है। तो इसी फीचर को यूज करते हुए वर्ज सारी ट्रांजैक्शन को हाइड कर देता है। और बड़ी बात यह है कि सेंडर एक वन टाइम वॉलेट क्रिएट कर सकता है ताकि सेंडर और रिसिपिएंट दोनों की ही प्राइवेसी को सिक्योर रखा जा सके। नंबर 3 पर हमारे पास आता है ट्रॉन। और ट्रॉन के बारे में जैसे मैं आज तक बहुत बार बोलता आया हूं कि ट्रॉन एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर इथेरियम और बिटकॉइन दोनों के ही अच्छे गुण शामिल हैं और इसके ऊपर हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी आप देख रहे हैं बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी डैप क्रिएट किए जा रहे हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस इसकी हमें आज रियल टाइम में देखने को मिल रही हैं। लेकिन ट्रॉन का एक जो मेन विजन है वो है क्रिएटर और ऑडियंस को डायरेक्ट कनेक्ट करना और मिडिल पार्टीज को गायब कर देना। यानी कि जिस तरह से अभी हम YouTube के ऊपर कोई भी चीज देखते हैं, हम कोई भी वीडियो देखते हैं, वीडियोस आप देख रहे हैं क्रिएटर की और आप ऑडियंस हैं, लेकिन बीच में YouTube एक मिडिल मैन की तरह काम करता है और अगर ऑडियंस कुछ भी अपने क्रिएटर को पे करती है तो उसमें से काफी सारा पोर्शन जो है वो मिडिल मैन खा जाता है। तो उसी चीज को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रॉन को क्रिएट किया गया था। एट प्रेजेंट की बात करें तो ट्रॉन $0.077 पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत ही अंडर वैल्यू है। एक और कॉइन है जो कि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है और वो है विंक। अब विंक के बारे में अगर आप देखें तो विंक एक लीडिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, राइट। इसके ऊपर हाई क्वालिटी डिसेंट्रलाइज्ड डैप्स क्रिएट किए जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्रिएट की जाती हैं और ये ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। विंक को बनाने के पीछे का जो मकसद था वो था गेमर्स के गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना और साथ ही वो गेमिंग करके पैसा कमा सके। जो कंपनीज गेम्स क्रिएट करती हैं वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर पाएं और हमें ये पता है कि गेमिंग इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है और कितनी एडवांस हो रही है, वो हमें आजकल की गेम्स PUBG वगैरह को देख के समझ आता ही है। एट प्रेजेंट विंक मार्केट के ऊपर $0.00051 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है। तो आप इसको भी लेके रख सकते हैं और आने वाले टाइम में ये आपकी लाइफ बदल देगा।
बहुत सारे लोग XRP को रिपल बोलते हैं, लेकिन ये बात समझने की है कि XRP रिपल कंपनी का एक कॉइन है, उनका एक टोकन है। और XRP को क्रिएट करने के पीछे का मकसद ये था कि हम जो भी पेमेंट्स करते हैं, जैसे हम फिएट में पेमेंट करते हैं, उसका स्पीड अप किया जा सके, उसको फास्ट किया जा सके। अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट करनी है तो उसमें अराउंड 7 दिन तो लग ही जाते हैं इजीली। उसको आप रिपल का नेटवर्क यूज करके करते हैं तो बहुत फास्ट होता है। अभी आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो रिपल को एज अ पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं। वो लोग रिपल को यूज कर रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को फास्ट करने के लिए। उन बैंक्स में जो मेजर बैंक हैं वो फिडोर बैंक, सैंटेंडर, द कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और जापान के 61 ऐसे बैंक्स हैं जो XRP टोकन को यूज कर रहे हैं अपनी पेमेंट एक्सपीरियंस को और तेज करने के लिए। एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है $0.038। बात करते हैं वी चेन की। तो वी चेन को क्रिएट किया गया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस प्रोसेसेस को एनहांस करने के लिए। जैसे किसी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मान के चलिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्हीं के पास सारा हिसाब किताब भेजना पड़ता है, तब वो लोग जाके उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं और फिर एक लेजर क्रिएट किया जाता है। लेकिन वीचेन के हेल्प से सारा का सारा काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर उस पर्सन के पास जो पर्सन किसी भी तरह से फाइनेंशियल तौर पर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑटोमेटिकली लेजर क्रिएट होता रहेगा। तो कंपनी के किसी भी एक डिपार्टमेंट के ऊपर वर्कलोड नहीं पड़ेगा और कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो मिस नहीं जाएंगी। एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है $0.12 और जिस तरह से इसकी यूटिलिटी है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनीज किस तरह से इसे यूज करने वाली हैं। यूटोरेंट के बारे में कौन नहीं जानता, हर किसी इंसान ने कभी ना कभी वीडियो गेम्स, म्यूजिक या मूवीज को डाउनलोड करने के लिए यूटोरेंट का यूज किया ही है। लेकिन यूटोरेंट एक छोटा सा एप्लीकेशन है बिट टोरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको जुलाई 2018 में ट्रॉन ने परचेज कर लिया था और अब बिट टोरेंट को और ज्यादा एनहांस किया जा रहा है ताकि पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सिस्टम को क्रिएट किया जा सके। और ऑलरेडी वो लोग इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी आप यूटोरेंट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप देखते होंगे वहां पे सीडिंग लिखा हुआ आता है। उसका मतलब ये होता है कि उस फाइल को आपके सिस्टम के अंदर सीड किया जा रहा है और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपके नेटवर्क में उस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करेगा तो आप एज अ सर्वर काम करेंगे और वो आपके सिस्टम से डाउनलोड होगी उस दूसरे पर्सन के सिस्टम में, और उसके लिए यूटोरेंट की तरफ से, बिट टोरेंट की तरफ से आपको BTT में रिवॉर्ड दिया जाता है। अब ये रिवॉर्ड बहुत ही कम है, इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से बिट टोरेंट अपने इस फाइल शेयरिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला कॉइन है और आप इसको अभी परचेज करके रख सकते हैं और आने वाले टाइम में हर चीज़ पीयर टू पीयर हो जाएगी तो उस टाइम आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एट प्रेजेंट BTT ट्रेड हो रहा है $0.04 पे और इतना सस्ता कॉइन कौन छोड़ना चाहेगा। सीलर कॉइन जो कि $0.04 पे ट्रेड हो रहा है अभी, वो बहुत ही एक स्पेशल सा कॉइन है जिसके बारे में अभी तक शायद मार्केट में लोगों को इतना अच्छा समझ नहीं आया, इसलिए उसकी अडॉप्शन बहुत कम है अभी। लेकिन अगर हम उसे समझें तो वो 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के साथ चलता है और बहुत बड़ी बात ये है कि ये टोकन हेल्प करता है लोगों को मल्टी चेन ट्रांजैक्शंस करने में। जैसे कि आप एक चेन से दूसरी चेन के अंदर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई फीस आपको पे करने पड़ती है, लेकिन जब आप सीलर टोकन को यूज करेंगे तो वो मल्टी चेन में ट्रांजैक्शन करने के लिए भी बहुत ही लो फीस आपको पे करने पड़ती है और एक चेन से दूसरी चेन में ट्रांसफर होने के बावजूद भी बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शन होती है। $0.38 पे अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है स्टेलर या XLM। XRP की तरह ही ये कॉइन भी क्रिएट किया गया था फाइनेंशियल सिस्टम्स को हेल्प करने के लिए और इसका मेजर जो कंसर्न था वो था पेमेंट्स को फास्ट करना जब वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर होती है। जैसे कि अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम फ्रेम को खत्म करना और पेमेंट गेटवे में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यही मेन रीजन था स्टेलर को क्रिएट करने के पीछे। तो जिस तरह से दुनिया में ब्लॉकचेन की अडॉप्शन बढ़ती जा रही है, आने वाले टाइम में स्टेलर भी हमें बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम करता हुआ दिख जाएगा। चलिए बात करते हैं DigiByte की। मार्केट प्राइस $0.06। DigiByte को बिटकॉइन का एक मॉडिफिकेशन कहा जाता है जिसका मकसद है ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी को बढ़ाना, स्पीड को इंक्रीज करना और लार्ज स्केल पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करना। DigiByte एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है इथेरियम के लिए अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करना चाहता है या डैप्स क्रिएट करना चाहता है। DigiByte का जो नेटवर्क है वो 5 अलग अलग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करता है ताकि जो माइनर्स हैं
वो इस पूरे ब्लॉकचेन का कंट्रोल अपने हाथ पे ना ले पाए, जिससे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमेशा कम फी के ऊपर चलें और बिल्कुल सिक्योर रहें। स्ट्रीमर कॉइन या डेटा, इसका जो गोल है वो है कि रियल टाइम डेटा के लिए एक डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए और जो सेंट्रलाइज मैसेज ब्रोकर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ। जैसे आज के टाइम में हम कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो बीच में वो मैसेजिंग एप्लीकेशन का इंटरफेस रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो डाटा का मेन गोल जो था वो उसी चीज को इंप्रूव करने का है। स्ट्रीमर कॉइन का यूज किया जा सकता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, डाटा मार्केट में जो भी मॉनेटरी फंड्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए, कंप्यूटेशन के लिए और स्टोरेज के लिए तो ऑफ कोर्स। तो इतने सारे यूज वाला ये जो चेन है, इतने सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस वाला ये जो कॉइन है, आने वाले टाइम में आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट दे सकता है। इथेरियम एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, लेकिन उनसे भी बेहतर क्या है? इथेरियम से बेहतर है EOS और ट्रॉन, क्योंकि इनके ऊपर हाईली स्केलेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे बेहतर क्या है? इन सबसे बेहतर है IOST। जैसे अगर हम बात करें सिर्फ ट्रांजैक्शन की कि पर सेकंड ट्रांजैक्शंस कौन कितनी कर सकता है, तो इथेरियम के ऊपर 20 ट्रांजैक्शन होती है, ट्रॉन के ऊपर 2000, EOS के ऊपर 4000, लेकिन IOST एक सेकंड के अंदर 1,00,000 ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी स्पीड है और आने वाले टाइम के अंदर IOST की जो अडॉप्शन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी तक ये सेम बाकी जो कॉइन्स हमने बात करें उनकी तरह अंडरवैल्यूड है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 26 मई 2021 को IOST ने एक USD बेस्ड स्टेबल कॉइन क्रिएट किया है, USDA। अब जिस ब्लॉकचेन के ऊपर एक स्टेबल कॉइन आ जाएगा, जिस तरह से BNB के ऊपर BUSD आया था तो BNB की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई, उसी तरह से IOST के ऊपर भी एक स्टेबल कॉइन आ गया, तो इसकी वैल्यू अब कहां जाएगी वो आप देख सकते हैं। तो IOST एट प्रेजेंट $0.03 का ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, आप इसको परचेज करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 12 कॉइन जो कि अंडर $1 थे। अब मैं आपको 3 ऐसे कॉइन्स बताता हूं जो कि $1 से थोड़े से ऊपर हैं। सबसे पहले ADA कार्डानो, जिसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं। फिर है मैटिक जो कि पॉलीगन बन चुका है, और तीसरा थोड़ा सा महंगा है वो है आपका पोल्का डॉट जो कि $24 का है। लेकिन ये तीनों ही कॉइन बहुत हाईली स्केलेबल हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करके लर्न करके अपनी लाइफ को बहुत जल्दी चेंज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और जुड़िए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ और जल्दी से पैसा कमाना शुरू करिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।